Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So here we are starting another chapter of history और ये बहुत ज़्यादा important chapter है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। तो लास्ट कुछ चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ें तो हमने अर्ली मैन्स के बारे में पढ़ा, हमने हंटर्स एंड गैदर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि हंटर्स एंड गैदर्स सेटल कैसे हुए, फिर हमने देखा कि बहुत सारे किंगडम्स कैसे बने, किंग्स कैसे बने, और फिलहाल लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा हिस्ट्री के कि जो स्टार्टिंग ऑफ रिलीजन था वो कैसे हुआ, जो हमने बुद्धिज्म और हमने महावीर जो जैन्स के बारे में पढ़ा, जो हमारे अर्ली रिलीजन्स थे। आज हम कुछ मिक्सचर ऑफ रिलीजन और किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। नाम से थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि मैम अभी तक हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, किंग्स के बारे में पढ़ा है, ये एम्परर और एम्पायर क्या होता है। जब हम किंग्स की बात करते हैं या किंगडम की बात करते हैं वो छोटा लेवल होता है। जब एक ही किंग बहुत सारी जगहों पे राज करने लग जाता है, बहुत सारी जगहों को जीत लेता है, बहुत सारे लैंड को कॉन्कर कर लेता है, तो वो एक एम्पायर बिल्ड कर लेता है और उस किंग को बोला जाता है एम्परर। और आज जिस एम्परर की बात करने जा रहे हैं वो इतिहास में बहुत बड़े एम्परर थे जिनका नाम था दी अशोका। लेकिन दी अशोका चैप्टर के नाम से आपको पता लगा ही वॉज एन एम्परर जिसने वॉर को गिव अप कर दिया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि लगता है कि हिस्ट्री बहुत मुश्किल है लेकिन हिस्ट्री बहुत फन भी है। ठीक है, तो अब यह ध्यान रखना है आपको फर्स्ट पॉइंट कि किंगडम होता है छोटा लेवल, एक पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, या एक पर्टिकुलर किंग। और अगर हम बहुत सारे किंगडम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगा। और हमने ये भी देखा था जब हम महाजनपदास की बात कर रहे थे, कि किंग क्या करते थे, किंग सैक्रिफाइसेस करके, रिचुअल्स करके लैंड को कॉन्कर करना चाह रहे थे। एक पर्टिकुलर लैंड में हम लोग किंगडम बनाते थे लेकिन उनको और भी लैंड चाहिए होता था, तो वो क्या करते थे, वॉर में कॉन्कर करते थे। तो ऐसे ही जब एक पर्टिकुलर किंग बहुत सारे लैंड को कॉन्कर करके अपने अंडर डाल लेते हैं उसको बोलते हैं एक एम्पायर। तो एम्पायर इज अ वेरी बिग वर्ड, एम्पायर के अंदर बहुत सारे किंगडम्स आते हैं। और इस बार हम बात करने जा रहे हैं द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको रोमन एम्पायर मिलेंगे, मंगोलियन एम्पायर मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि एक किंग ने बहुत सारी जगह यानी लैंड को कॉन्कर कर लिया अपने अंडर, तो पूरा का पूरा जो किंगडम का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एम्पायर और उस पर्टिकुलर किंग को बोलते हैं एम्पर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हम जिस मौर्यन एम्पायर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी क्या होता है कि अगर बाप राजा था उसका बेटा भी राजा बनेगा, अगर उसका बेटा राजा था तो उसको आने वाला बेटा भी राजा बनेगा, यानी कि ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। तो ये होती है डायनेस्टिक सक्सेशन कि अगर पापा राजा थे तो उनका बेटा भी राजा बनेगा, ग्रैंडफादर थे, परंपरा जिसे बोलते हैं। तो डायनेस्टी का मतलब होता है कि एक ही फैमिली के लोग आगे जाके उसकी जनरेशन राजा ही बन रही है। ठीक है, डायनेस्टी बन रही है। तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, बहुत ही बड़ा एम्पायर था जिसको हम बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। क्यों मैम स्पेसिफिकली ये क्यों पढ़ रहे हैं, आने वाले स्लाइड्स में हम इसको डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले डायनेस्टी की बात हो रही है व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज डायनेस्टी। सो द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स आफ्टर वन अनदर लाइक जनरेशन। द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी और ये पर्टिकुलर फैमिली को डायनेस्टी बोली जाती है। तो अगर हम देखें द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो मौर्यन एम्पायर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आते हैं। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और उनके बेटे आते हैं बिंदुसारा, और उनके बिंदुसारा के बेटे आते हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनको बोला जाता है द अशोका। ठीक है, तो देखा जाए तो अशोका के ग्रैंडफादर हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके फादर हुए बिंदुसारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर। और मौर्यन एम्पायर में मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर किंग ने या एक पर्टिकुलर डायनेस्टी ने पूरे के पूरे ये बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्कर कर लिया, बहुत सारे लैंड को कॉन्कर कर लिया, तो उन्हीं का ही बोलबाला चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मौर्यन एम्पायर।
ये 3 चीजें याद होगी। तो मौर्यन एम्पायर में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसारा और उनके बेटे फाइनली दी अशोका, जो बहुत ही बड़े किंग थे। और अशोका जो किंग थे या जिनको बोले रूलर थे या एम्परर थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लैंड कॉन्कर किया, अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर्स किए। और क्या किया, इनकी फेमस एक चीज थी जो ये इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, एक होता है रिटन डॉक्यूमेंट लिखना, एक होता है इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब कर देनी। जो जो रिटन चीजें होती हैं पत्थर के ऊपर जैसे स्टैंप होती है वैसे ही इंस्क्राइब कर देनी। तो इनके पीरियड में जब ये एम्पायर चल रहा था तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन सामने आए। आपने देखा होगा हमारी करेंसी उनके नोट पे ऐसा कुछ लायन कैपिटल, तो ये भी एक सिंबल आता है फ्रॉम दी मौर्यन एम्पायर। तो द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ही है कि एक इतिहास, पुरानी स्टोरीज, दे वर कार्व्ड इन स्टोन। अब ये जो कार्व्ड इनटू स्टोन होते हैं, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, भले ही वो लिखे हों या बने हों, कुछ सिंबल्स होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें हिस्ट्री का पता चलता है। एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, जो हमने लास्ट चैप्टर में सारनाथ की बात करी थी। तो ये क्या होते हैं, ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं, और इंस्क्रिप्शंस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है कहाँ पे, मौर्यन एम्पायर में, स्पेशली जब हम अशोका की बात करते हैं। ठीक है, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे तो उनको इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा मिली। और उनको कहाँ कहाँ मिली, पूरे हमारे देश में, अगर हम अपने इंडिया का पुराना मैप देखें तो हर जगह हमें इंस्क्रिप्शंस मिली। और इंस्क्रिप्शंस के तहत ये हमें पता चलता है कि यहाँ अशोका ने रूल किया है, या बिंदुसारा ने रूल किया है, या चंद्रगुप्ता ने रूल किया है, जो पूरी मौर्यन डायनेस्टी बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोका को हम ग्रेट रूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मेन खास बात ये है कि वो इंस्क्रिप्शन से फेमस है। और इंस्क्रिप्शंस कहाँ कराते थे, इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स एज वेल एज ऑन द रॉक सर्फेस। ठीक है, तो रॉक सर्फेस के ऊपर होती थी इंस्क्रिप्शंस। अगर हम देखें इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ होती थी, तो इंस्क्रिप्शंस होती थी हमारे इंस्क्रिप्शन होती थी रॉक सर्फेस के ऊपर। ठीक है, पत्थरों के ऊपर होती थी, और कहाँ कहाँ होती थी, स्टोन्स के ऊपर होती थी, और कहाँ कहाँ होती थी, स्टोन्स के ऊपर होती थी, पत्थरों के ऊपर होती थी, या फिर हम बोलें पिलर्स के ऊपर होती थी। तो बेसिकली इंस्क्राइब कर दी जाती थी, ताकि इतने सालों बाद भी जब उनकी चीज़ें पता लगी, हमें पता लग गया कि ये अशोकन एम्पायर है, या फिर हम बोले ये मौर्यन एम्पायर है। ठीक है, ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंड बाय हिज ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर का नाम अभी हमें पता लगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइंड आउट किया था पूरा, मतलब कहते हैं ना कि बीज किसने बोया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बोया था, जो कि ग्रैंडफादर थे किसके, अशोका के, 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त मौर्य वो सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम चाणक्य या कौटिल्य। तो आपने एक चाणक्य नीति सुनी होगी, जिसमें होगा एक इंसान जिसको बहुत दिमाग था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन फीड करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो मैन्युपुलेशन थी, या जो एक पूरा रूल करने का तरीका था, पूरी लाइफ को तरीका था चलाने का, वो था चाणक्य, जिसको चाणक्य नीति बोलते हैं। चाणक्य एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज्यादा आजकल के जमाने में तेज और दिमागी इंटेलिजेंट बंदा था। और ये जो चाणक्य था, ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो अशोका के ग्रैंडफादर है, उनको बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि एक किंगडम को चलाने वाली है, वो बताते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का दिमाग कहीं ना कहीं चाणक्य नीति यानी चाणक्य की, या कौटिल्य, इस बंदे को हम चाणक्य भी बोल सकते हैं या फिर कौटिल्य भी बोल सकते हैं। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य क्या करते थे, दोनों सेम ही है इनफैक्ट। तो ये क्या करते थे, दिमागी थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत ही वाइस बंदा था, और क्या कहते हैं कि हर एक चीज का तरीका फाइंड आउट कर लेते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी का सपोर्ट सिस्टम चाणक्य था, इनकी नीतियां या इनके लॉज या इनके तरीके बहुत ही अलग थे। आज तक अगर आप फाइंड आउट करो आज के ज़माने में कि हम क्या कर सकते हैं, कभी कभार आपको लाइफ की कुछ समझ नहीं आएगी चीज़, तो आप चाणक्य नीति पे जाओ। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ माइंड। ठीक है,
तो मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो अर्थ यानी कि आपको इकोनॉमिक टर्म्स या फिर लाइफ को जीने के तरीके या तो मैनिपुलेशंस लाइफ को लेके या कौन सी चाल कब खेलनी है वो आइडियाज आप फाइंड आउट कर सकते हो अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य के बारे में है, या फिर इसको चाणक्य नीति भी बोला जाता है। तो चाणक्य की खेली हुई नीतियां थी वो भी इस बुक में लिखी गई हैं। तो ये समझ आया हमें। अशोका के फादर बिंदुसारा, बिंदुसारा के फादर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट सिस्टम चाणक्य। ठीक है, चलिए अब ये मैप देखते हैं हम, और इस मैप के अंदर अगर हम पूरा देखें तो अगर आप ये वाला चीज, लेट मी टेक द हाइलाइटर। ठीक है, ये हाइलाइटर लिया हमने। ओके, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये आपकी बुक में भी दिया गया, एक बार अपनी बुक निकाल लो। ठीक है, और ये मैप मेरे साथ पढ़ते रहो। अगर हम देखें कि मौर्यन एम्पायर, ठीक है, कहाँ कहाँ, देखो हमें मौर्य एम्पायर के बारे में कैसे पता लगा, बिकॉज हमें इंस्क्रिप्शंस पाएगी, हमें इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं कालसी में, टोपरा में, मेरठ में, बहापुर में, सामनथी में, मास्की में, सपारा में, मतलब ये सारी चीज़ें हमें पाई गई हैं। तो हमें लगता है भाई ये तो इंस्क्रिप्शंस एक ही बंदे काम है, जो है अशोका, और अशोका के फादर बिंदुसारा, बिंदुसारा के फादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें पता लगता है कि पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर तो है। तो प्रिंसिपल सिटीज एंड सम प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड, तो हमें लगा कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम, तो यानी कि ये पूरा मौर्यन एम्पायर रहा है, और ये मौर्यज यानी कि पूरी मौर्यन डायनेस्टी इसको चला रही थी, राइट। तो तीन चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट लगी वो थी, ये तो देखो छोटी छोटी जहाँ पे रेड रेड मार्क हुई है वो तो हैं, तीन चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है, वो थी पाटलिपुत्र एक जगह, तक्षशिला एक जगह, और उज्जैन। ये तीन सिटीज हमने देखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किंग सिर्फ भाई लड़ाई करके जीत रहा है, किंग को और भी काम करना है। अगर वो इतना ज्यादा एम्पायर चला रहा है, मौर्यन एम्पायर अगर हम बोले कि 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, ये सब चल रहा था, या हम बोले 20 ये सब चल रहा था, तो कहने का भाव ये है कि वो पूरा का पूरा मैनेज कैसे कर रहे हैं, उनको हर एक चीज देखनी है, वो एम्पायर रन कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो तक्षशिला पड़ता है, यहाँ के सारे ट्रेड रूट्स फॉलो होते हैं। फिर अगर हम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट वाला पार्ट देखें, यानी कि प्रेजेंट डे अगर हम बिहार देखें तो ये वाला पार्ट सारा भी मैनेज किया जा रहा है। उसके अलावा तो साउथ वर्जन अगर हम देखें, उज्जैन के अंदर भी ये वाला पार्ट देखा जा रहा है, ये साउथ, ये उज्जैन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिटीज, यहाँ पे ट्रेड होता था। क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। ट्रेड भी बड़ी सारी चीज़ों का ट्रेड हो रहा है, बड़े सारे लोगों के लिए। अगर हम देखें, ऑफ कोर्स अगर एक एम्पायर चल रहा है तो एम्पायर में बहुत सारे लोग सेम तो नहीं होंगे, है ना। तो अलग अलग लोग थे, उनका अलग अलग रिलीजन था, उसके बावजूद भी वो कैसे मैनेज करते थे ये फाइंड आउट करा हमारे जो बहुत सारे पुराने हिस्टोरियन से, कि कैसे ये लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। ये बस एक काम एक अच्छे लीडर रूलर का ही हो सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम किंगडम और एम्पायर में फर्क क्या है, क्योंकि अगर हम देखें ये पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल ये है, हमने एक सिटी मान ली, ठीक है, कालिंगा की, चलो ये तो बाद में मानते हैं, तो इस पर हम आगे एनी आप टोपरा लगा लो या मेरठ लगा लो, ठीक है। तो हमें ये सिटी मैनेज करनी हो जाएगी। जब एक पूरे व्यक्ति को, एक पूरे डायनेस्टी को, एक एम्परर को पूरा जहाँ जहाँ रेड रेड लिखे सब कुछ मैनेज करना है, तो कितने सारे काम होंगे, राइट। तो अशोका एक एम्पायर बिल्ड अप करके, जो उनको ऑफ कोर्स उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर से मिला था, उनको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता था। उनको रोड्स मेंटेन करनी पड़ती थी, उनको टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते थे, उनके ऑफिशियल्स होते थे, कि एक पूरा का पूरा एम्पायर कैसे चलता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल अशोका, बिंदुसारा और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। तो इतनी बड़ी जगह, किंगडम होता है छोटा सा प्लेस, एम्पायर होता है एक बहुत बड़ी जगह, तो उसको मैनेज करना और उसको फाइंड आउट करना कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छे से मैनेज करना अशोका और उनकी मौर्यन एम्पायर को आता था। अब बात आती है कि एम्पायर्स किंगडम से डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि किंगडम्स मैंने आपको बताया स्मॉल होते हैं,
स्मॉल होते हैं और एम्पायर्स जो होते हैं वो बिग होते हैं। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? क्योंकि किंगडम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एम्पायर जो होते हैं वो बिग होते हैं। तो एम्परर्स जो किंग्स होते हैं, किंग, ठीक है, एम्पायर संभालते हैं उनको एम्परर्स बोलते हैं। नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग्स, क्योंकि किंग एक छोटी जगह को मैनेज कर रहा है, एम्पायर को मैनेज करने के लिए एम्परर चाहिए भाई, ठीक है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम, वो बिग हैं, लार्ज हैं, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, क्योंकि वो पूरा एम्पायर चला रहे हैं, उनको खतरा है कि कभी कोई उनको मार के ना चले जाए, ठीक है। तो एम्पायर जो होते हैं वो बिग आर्मीज, बिग जगह पे मतलब उसको मैनेज आउट करना होता है। सो ऑल्सो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, और मेजर तो बाद में ये भी आता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कलेक्ट टैक्सेस, तो इसलिए उनको बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग चाहिए मैनेज करने के लिए। और इन्होंने कैसे किया था, सैल्यूट टू देम, ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि एम्परर कैसे मैनेज होता है, तो एज द एम्परर, अगर हम बोले द एम्पायर वो सो लार्ज, देखो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा था, लगभग लगा लो पूरा इंडिया ही कवर हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो एम्पायर वो सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि हर एक जगह अशोका जी जा रहे हैं और मैनेज आउट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं, एक हमारा पूरा देश होता है, देश के अंदर स्टेट्स होते हैं, तो ऐसे ही स्टेट्स लगा लो, प्रोविंसेस लगा लो, उसके अंदर अलग अलग एक लीडर वो बना देते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर एक होती है क्लास टीचर, एक होते हैं मॉनिटर्स, और मॉनिटर्स के नीचे होते हैं क्लास मॉनिटर्स, रो मॉनिटर्स, कि ये 4 रोज हैं, इसके भी मॉनिटर बना देते हैं, राइट। क्योंकि हर एक क्लास टीचर एक एक बच्चे के पास जाके नहीं कॉपी कलेक्ट कर सकती, तो मॉनिटर बनाती हैं, और मॉनिटर के नीचे भी रो मॉनिटर्स होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा मैनेज आउट करने के लिए द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, ठीक है। पाटलिपुत्र जो था, ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल था एम्परर की, यानी कि अगर हम वापस आए, ये वाला एरिया जो पाटलिपुत्र था ये डायरेक्ट कंट्रोल करता था इसको, बाकी सारे पार्ट करते थे कोई प्रोविंशियल किंग्स, और उनके ऊपर डेफिनेटली कौन था, उनके ऊपर डेफिनेटली अशोका था। दिस मेंट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ऑफिशियल्स को बोल दिया जाता था कि तुम टैक्सेस को कलेक्ट करोगे फार्मर से, ट्रेडर से, हर्डर से, ठीक है, जहां से मिलते हैं, एंड लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, तो इस एरिया में वो रहते थे जो ऑफिशियल्स होते थे। बट इसके अलावा जो हर जगह किंग तो नहीं जा सकता, तो वो अपने या तो ऑफिशियल्स भेजता था या तो एक छोटा सा किंग बना देता था कि वो उसको मैनेज आउट करेंगे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स, जो रूलर्स को डिसोबे करते थे या रूलर के ऑर्डर को डिसोबे करते थे उनको ऑफिशियल, क्योंकि डायरेक्ट सिर पे कौन है, अशोका के नीचे हो गए ऑफिशियल्स के नीचे उन्होंने हर एक जगह पे अपने किंग बिठा दिए थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इन ऑफिशियल्स को सैलरीज भी दी जाती थी, और मैसेंजर्स भी होते थे यहाँ पे जो टू एंड फ्रो एंड स्पाइस एंड हैव अ लुक ऑन स्पाइस टू कीप वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। कहने का मतलब भाई कि मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, मैसेंजर्स होते थे जो खबरी होते थे कि सर वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो पहले तो फोन, इंटरनेट और वाईफाई, यूट्यूब ये सब नहीं होता था, तो मैसेंजर्स रखते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो खबर पहुंचा रहे हैं कि वहाँ पे स्पाइस हैं, वो हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और स्पाइस जो ऑफिशियल्स होते थे इनके ऊपर भी वो स्पाइस को रखते थे, यानी कि जो अभी हायरार्की बना लेते, ठीक है। तो सबसे पहले होता था, हम अगर मान के चले अशोका, या अशोका के अलावा हम लिख देते हैं मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के नीचे कौन होते थे, सबसे पहले वो अपने ऑफिशियल्स को रखते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स को रखते थे, और ऑफिशियल्स के ऊपर भी वो क्या करते थे, स्पाइस को रखते थे, ठीक है। अशोका के डायरेक्ट कंट्रोल में वो स्पाइस लगते थे, स्पाइस यानी कि जो मैसेंजर्स है, जो ऑफिशियल्स, उनके ऊपर नजर रखने के लिए, क्या रखने के लिए, एक नजर रखने के लिए कि हाँ कि ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। ऑफिशियल्स के साथ भाई कौन होते थे, ऑफिशियल्स के साथ हो गए आपके मैसेंजर्स, ठीक है, ऑफिशियल के साथ हो गए मैसेंजर्स, और इनके नीचे ये देखो, ये तो पूरा का पूरा मॉडर्न एम्पायर हो गया ना, पूरा का पूरा मॉडर्न एम्पायर हो गया, और इसके नीचे अलग अलग एरियाज में क्या होते थे, अलग अलग एरियाज में किंग्स होते थे, और इन किंग्स का हेड ऑफिशियली
ऑफिशियल्स जाते थे और इनका हेड अल्टीमेटली कौन था? अशोका था। लेकिन पाटलिपुत्र ये इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया, कंट्रोल इन सबको करते थे, ठीक है, इन सबको कंट्रोल किया जाता था, लेकिन ये हो जाता हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये क्या था? इनडायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल था वो कौन सी जगह थी? जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल था हम लिख देते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अशोका का डायरेक्ट कंट्रोल था। ठीक है, यहाँ पे अशोका क्या कहता? डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, सॉर्टेड। बाकी सब पे भी था, ठीक है, पूरे पे था मौर्यन एम्पायर पे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल। और पाटलिपुत्र पे क्या था? डायरेक्ट कंट्रोल, जो हमने जगह देख ली। उसके बाद एंड ऑफ कोर्स एम्परर सुपरवाइज देम। सबसे ऊपर तो भाई एम्परर ही था, ठीक है, एम्परर सुपरवाइज करता था सबको विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। इसके नीचे वो, ठीक है, इसके नीचे और हायरार्की बना लो, इसके नीचे लिख दो ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी भी होती थी, सीनियर मिनिस्टर्स लगा लो, और आप लगा लो कि रॉयल फैमिली होती थी, बहुत सारे रॉयल फैमिली मतलब इनकी वाइफ होती थी, या इनके आगे अगर आप लगा लो कि साथ देने वाले फैमिली, जिसके आप क्लोज फैमिली बोलते, किन, ठीक है, वो होते थे। समझ आया? तो ये पूरा का पूरा हमने फ्लो चार्ट बना लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र टेल्स अस द नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अब जैसे कि हमने ये किया, हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि किंग को सिर्फ हड़पनी है, किंग को भाई पैसा भी तो कमाना है, एम्परर को पैसा भी तो कमाना है, तो वो कैसे कमाएगा? वो कमाएगा थ्रू ट्रेड। तो ट्रेड बहुत सारी चीजों का होता था। तो अगर हम बोलें कि वो बोलते कि जो नॉर्थ है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र हमें चाणक्य, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर चाणक्य के आइडियाज लिखे हैं। ठीक है, चाणक्य कौन था भाई? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि अशोका के ग्रैंडफादर थे, उनको असिस्ट करते थे बहुत सारे आइडियाज में। तो चाणक्य आइडियाज देते थे बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, है ना, कि मैनेज कैसे करना है और पैसे कैसे कमाने, ट्रेड कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी है, जो कि आइडियाज कंपाइल्ड हैं एक किताब के अंदर, जो अर्थशास्त्र चाणक्य नीति थी या चाणक्य के बारे में था। दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। वो बोलते हैं कि ये वाला एरिया ब्लैंकेट्स के लिए मशहूर था, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि नॉर्थ वेस्ट कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया तक्षशिला वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट ये पूरा एरिया हो गया जो कि ब्लैंकेट्स के लिए फेमस था। यहाँ पे ब्लैंकेट्स की क्या होती थी? यहाँ दिस इज एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारी चीज़ होती थी ट्रेड। तो एग्जाम्पल है कि ब्लैंकेट्स के लिए नॉर्थ वेस्ट जो टक्सिला वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ट्रेड होती थी। उसके अलावा गोल्ड का होता था, गोल्ड होता था साउथ वाले एरिया में। ठीक है, तो एंड साउथ इंडिया वाज फॉर इट्स गोल्ड, साउथ इंडिया, ठीक है, एंड प्रेशियस स्टोन्स। यहाँ पे साउथ इंडिया में गोल्ड मिलता था, प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे, स्टोन्स लगा लो। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और कई बार ट्रिब्यूट, एक होता है गिफ्ट, ठीक है, एक होता है कि आप टैक्सेस कलेक्ट करो, एक होता है ट्रिब्यूट। कई बार ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट आपको, जिसकी आप किंग हो, ठीक है, आपका बस किंग होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ट्रिब्यूट दिया जाता है, तो गिफ्ट नहीं होता। ठीक है, ये बस गिफ्ट होता है कि चलो गिफ्ट तो हम किसी को भी देते हैं, ट्रिब्यूट हम उसको देते हैं जिसका उपाधि बहुत बड़ी हो, उसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो आती, ब्लैंकेट, स्टोन्स, या जो जो ट्रेड होता था, बढ़िया चीज़ें, गोल्ड, तो ये हम किंग को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं भाई, क्योंकि किंग है वो, उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। ठीक है, एक बहुत बड़ी उपाधि है, उसको गिफ्ट लगा लो, बट गिफ्ट जो हम किंग को देते हैं। ठीक है, चलो, अनलाइक टैक्सेस, टैक्सेस नहीं है which were collected on regular basis. Tribute was collected as when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. मतलब जैसे कि वो, हम उनसे ऐसे छीन नहीं रहे हैं, उनका मन है कि ये मुझे मिला, ये मुझे किंग को देना, मेरा मन है, मेरे को संतुष्टि मिलेगी, मुझे ट्रिब्यूट देना किंग को। तो एक तरह से गिफ्ट ही है, बट ऐसा गिफ्ट है जो हम सिर्फ किंग को ही दे सकते हैं।
ठीक है, वो होता है ट्रिब्यूट, और किंग्स को बहुत ज्यादा तगड़े वे में ट्रिब्यूट मिलता था। देयर आर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, कुछ तो हो गए जहाँ पे ट्रेड होता था, कुछ रीजन्स थे जो फॉरेस्टेड रीजन्स भी होते थे। पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट होते थे, डिपेंडेंट नहीं है, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स एंड मोर टू मॉडर्न ऑफिशियल्स। तो मॉडर्न ऑफिशियल्स को जरूरी नहीं है, अब देखो जो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है वो तो गोल्ड भी दे सकता है, वो ब्लैंकेट्स का करे तो ब्लैंकेट, पर कुछ लोग जो फॉरेस्ट में थे, अभी भी दे वाज हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है, गैदरर्स है, हंटर्स एंड गैदरर्स है, कुछ लोग तो थे ना स्टिल हंटर्स एंड गैदरर्स, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे किंग को एज अ ट्रिब्यूट, जैसे कि हो गया एलिफेंट्स हो गए क्योंकि आर्मी में यूज होता है, टिम्बर हो गया बनाने में हेल्प करता है, हनी हो गया, वैक्स हो गया, जो फॉरेस्ट चीजें हैं, तो ये सारे लोग किंग को ये सामान देते थे, एंड दिस वाज आल्सो ट्रेड भी होता था इसका, और ये मॉडर्न ऑफिशियल्स को देते। तो अभी अगर एक जैसे कि हमने देखा था कि ट्रैवलर्स बहुत सारे लोग थे, ठीक है, अब जैसे कि जब इंडिया के अंदर अच्छा खासा भाई किंगडम चल रहा है तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आएंगे, बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक्सप्लोर करने के ट्रैवलर्स आते थे बहुत दूर दूर से। उसमें से एक ट्रैवलर था मेगास्थनीज। तो जब मेगास्थनीज आया, उसने देखा, मेगास्थनीज आया वो एक ट्रैवलर था, ठीक है, उसने देखा कि भाई मतलब ये तो अलग लेवल में चल रहे हैं, और उसने क्या देखा, उसने देखा कि भाई एक रॉयल कोर्ट है बहुत बड़ा, किंग की एक अलग ही चौड़ है, किंग अलग ही भाई एकदम स्ट्रांग पर्सनालिटी है, किंग किंग जैसे होती है ना डोली, ऐसे में किंग को लाया जाता है, किंग गोल्ड से सजा हुआ है, और किंग क्या कर रहा है, किंग के आगे पीछे रानियां हैं, उसके बाद किंग के आगे दावत लगती है, किंग की जो आर्मी है उसमें एलिफेंट्स ने भी गोल्ड पहना है। तो मैंने मेगासनी से देखा, उसने देखा वाह क्या नज़ारे हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ने रॉयल कोर्ट देखा, उसने एलिफेंट्स देखे जो सजे होते हैं, उसने मेगासनीज ने पूरा का पूरा किंगडम एक्सप्लोर किया, एम्पायर एक्सप्लोर किया, वो क्रेजी हो गया। तो एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, एम्परर और कैपिटल सिटी देखी तो क्या हुआ, तो मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु सेंट टू द कोर्ट चंद्रगुप्ता बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेलेक्वस निकेटर। तो मेगास्थनीज ने सेलेकस निकेटर को भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है जब दादा रूल कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, दादा, ठीक है, अशोका के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, ठीक है, उसने क्या किया, ऑफ कोर्स दे वर ट्रैवलर एज वेल, ठीक है, एम्बेसडर जिसने कोर्ट पे सेंड किया, चंद्रगुप्ता के कोर्ट में सेंड किया बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेलेकस निकेटर। और मेगास्थनीज रोड एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, हियर इज अ पार्ट, मेगास्थनीज, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया, मेगास्थनीज ही आया था, लेकिन मेगास्थनीज को भेजा सेलेकस निकेटर ने, मैंने ये बोल दिया था ना सेलेकस निकेटर आया मेगास्थनीज भेजा नहीं, सब कुछ भूल जाओ अभी जो मैंने बोला। अब सुनो क्या हुआ था, मेगास्थनीज ही था एक एम्बेसडर, वही उसने ही देखा, लेकिन उसको भेजा सेलेकस निकेटर ने था। सेलेकस निकेटर एक ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का, ठीक है। सेलेकस निकेटर कौन था ये लिख देते हैं, कौन थे सेलेकस निकेटर, वेस्ट एशिया के ग्रीक रूलर। इन्होंने सेंड किया मेगास्थनी को, सेंट मेगास्थनीज, ठीक है, और मेगास्थनीज ने जो नजारे देखे वो उसका वर्णन किया हुआ है, इसको एक एक लाइन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीज wrote an account about which he saw is a part of description the occasion, मतलब वो एक फेस्टिवल से कम नजारा नहीं था, on which the emperor appears in the public are celebrated with grand royal processions। तो क्या हुआ है वो ये दिखाया गया है कि किंग वैसे तो अपने उसमें रहता है, भवन में लगा लो, किंगडम में लगा लो, या अपने पैलेस में लगा लो, लेकिन जब किंग पब्लिक के सामने आता है, अपनी प्यारी पब्लिक के सामने आता है, वो एक नज़ारा जो होता है वो एक ओकेजन की तरह सेलिब्रेट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है, वो कैरीड होता है बाय गोल्डन गोल्डन कलर का पैलेंक्विन, पैलेंक्विन यानी कि एक डोली टाइप होती है, इसमें लिखा नहीं मैंने, जैसे कि डोली होती है ना,
ऐसे, मतलब किंग वॉक नहीं करता, किंग के एक गोल्डन पैलेंक्विन होता है जिसको पकड़ते हैं आर्मीज, तो किंग का एक झलक ही बहुत बड़ा नज़ारा होता है। गोल्डन पैलेंक्विन एक गोल्ड डन की एक सवारी में आते हैं, उनके जो गार्ड्स हैं और एलिफेंट्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते हैं। कुछ गार्ड ट्रीज को कैरी करते हैं जिसके ऊपर लाइव बर्ड्स हैं, फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरेट्स हैं, सर्कल ओवर द हेड ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर के सिर के ऊपर वो एकदम नज़ारे बना देते हैं। तो ये हाउ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड किंग आता है। द किंग इज सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, किंग के आसपास विमेन होती हैं जिनके पास भी पूरे के पूरे आर्म एंड आर्मूमेंट्स होते हैं किंग को बचाने के लिए। ही इज अफ्रेड दैट समहाउ मे ट्राई टू किल हिम। तो बेसिकली किंग ऐसा पूरी सिक्योरिटी के साथ क्यों आता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि किंग एक बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है कोई किंग से मतलब कहते हैं ना दुश्मनी निकालने के लिए उनको मार दे, तो आसपास पूरी सिक्योरिटी होती है और बाकायदा विमेन भी होती हैं। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड। अब बेसिकली उसने क्या कर रखा है, वो अगर दावत भी लगती है तो उस दावत को पहले चखते हैं उसके सर्वेंट, कि अगर किसी ने कुछ मिलाया भी हो, ठीक है, अगर किसी ने कुछ मिलाया भी हो तो वो पहले सर्वेंट खा के, कुछ भी होना है तो सर्वेंट को हो, उसके बाद वो खुद खाते हैं, ठीक है। एंड ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, ठीक है, फॉर 2 nights, यानी कि कुछ भी हमला हो सकता है तो, और किसी को क्या पता कि आज किंग कहाँ सो रहा है, क्योंकि वो किंग है, राइट। तो इसीलिए वो अलग अलग कमरों में सोते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि यही किंग का कमरा है। सो एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, आज के जमाने में मॉडर्न पटना है पाटलिपुत्र। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्र क्या है, एक सिटी जहाँ पे किंग रह रहा है, बहुत ही सुंदर सिटी है, सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स, बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। द हाउस हैव 2 or 3 stories built of wood and mud brick. The king's palace is also wood decorated and with stone carving garden है, ब्यूटीफुल है, पेड़ पौधे और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो ये एक मगास्थनीज ने, एम्बेसडर ने आके चित्र वर्णन दिया और दिखाया कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और किंग अगर कुछ खाता भी है तो वो पहले चखा जाता है बाय दी सर्वेंट्स, उसके बाद वो खाता है ताकि उसके ऊपर कोई जान का हमला ना हो। अब देखा जाए जो अशोका था, ठीक है, अशोका था वो बहुत ही यूनिक रूलर था, बहुत ही अलग रूलर था। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वाज अशोका। अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी बहुत बात की, बिंदुसारा की बात की, देखो इतना वर्णन नहीं है। हम अशोका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं मैम, क्योंकि अशोका एक बहुत ही अच्छा रूलर था, ठीक है, और देखा जाए उसने भी बहुत कॉन्कर किया लैंड, ठीक है। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. मेजर उसकी एक चीज जो खासियत थी उसकी, क्योंकि वो यंग जनरेशन भी था, जैसे आप लोगों कुछ यंग जनरेशन कुछ क्रिएटिव करके दिखाती है, तो जो यंग जनरेशन है जैसे आप लोग हो, राइट, तो आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, तो वो भी यंग जनरेशन थी। बिंदुसारा उसके फादर थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादाजी थे, और वो कुछ नई जनरेशन थी, तो इसलिए उसके इंस्क्रिप्शंस बहुत फेमस हैं। सो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर इन प्राकृत, प्राकृत भाषा में थे और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। आपकी बुक में लिखा ही होगा कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है, प्राकृत स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट होती है भाषा, कैसे आप लिपि लिखते हो, ठीक है। तो अशोका ने बहुत सारे लैंड को कॉन्कर किया, लेकिन जब बात आई कालिंगा की, बहुत ही फेमस होता है कालिंगा वॉर। कालिंगा एक जगह का नाम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पाटलिपुत्र, ओके, ये ठीक है। तो जैसे कि पाटलिपुत्र पे तो ऑलरेडी करता, जब वो कलिंगा की बारी आई, जब कलिंगा की बारी आई और यहाँ पे जब वॉर हुआ, बहुत बड़ा कलिंगा का वॉर हुआ, उसके अंदर एक रियलाइजेशन आई। अब जैसे कि मैंने आपके लास्ट चैप्टर में आपको समझाया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लास्ट चैप्टर में आपको समझाया, देखो वो हर एक जगह पे कर चुका था कुछ ना कुछ, पाटलिपुत्र में तो उसका होल्ड था डायरेक्ट, ठीक है। तो अशोका जो ग्रेट थे, देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक रिलीजन के बारे में समझाया था, हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो आम रिलीजन में खैर नहीं पाई जाती, जो एक्चुअली बुद्धिज्म में ही देखी जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, मेडिटेशन होती है, शांति चाहिए होती है। तो ऑलरेडी उस टाइम पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा, हमने लास्ट आपने कहा क्या हो रहा था, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था हर एक जगह पे, ठीक है। जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था हर एक जगह पे, या फिर अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म की टीचिंग स्प्रेड हो रही थी हर एक जगह पे, तो
सरासर सी बात है, किंग्स के पास भी आती थी, क्योंकि किंग क्या करते थे, किंग उनकी हेल्प करते थे। किंग मॉन्क्स को, नन्स को हमने देखा मोनास्ट्री में बनाने की हेल्प करते थे। देखा हमने कि किंग्स ऐसे गिफ्ट में देते कि चलो ये किंग की तरफ से मोनास्ट्री बना दी, जो भी बुद्धिज्म टीच या प्रीच करना चाह रहा है वो यहाँ पे कर ले, राइट। तो ये स्प्रेड हो ही रहा था ऑलरेडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब अशोका द ग्रेट रूलर कॉन्कर करना चाहता, कलिंगा वॉर, बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड हुआ। कलिंगा वॉर के अंदर बहुत ही मारदार हुई, ब्लड शेड हुआ। तो आफ्टर ऑल जब उन्होंने इतना सारा देखा, वॉर खेलते खेलते ही जब उन्होंने देखा आसपास किसी की मम्मी मर गई, उन्होंने आसपास देखा किसी का बच्चा नहीं है, उन्होंने आसपास देखा कि किसी व्यक्ति की फैमिली उजड़ गई, किसी व्यक्ति का बेटा नहीं रहा, किसी फैमिली की पूरी फैमिली उजड़ गई, पूरी जनरेशन उजड़ गई। तो जब उन्होंने ये देखा अपने आसपास की ब्लड शेड हुआ, और इसका कारण सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही वॉर और मैंने कलिंगा को पाने की एक चाह रखी थी कि मैं इसको भी कॉन्कर कर जाऊं, जबकि वो बैटल को ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। जब भी उन्होंने देखा कि आसपास क्या कर दिया मैंने, तो उनके अंदर की अवेकनिंग आई कि ये तो सरासर मैंने गलत कर दिया। थोड़ा बहुत उनके अंदर बुद्धिज्म की जो भावना थी, बुद्धिज्म का रिलीजन था, वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हो रहा था, अंदर जा रहा था। उन्होंने देखा कि मैंने तो हत्या कर दी इतने सारे लोगों की, कितने सारे लाख। जब भी कोई वॉर होता है देखो ब्लड शेड होता है, जब भी कोई वॉर होता है उसमें वायलेंस होता है। तो जब उन्होंने ये वाला वॉर स्पेशली खेला, इतना ब्लड शेड हुआ, इतना वॉर हुआ। तो कलिंगा का जो वॉर, अशोका का जो वॉर हुआ कलिंगा में, कलिंगा एक एंशिएंट सिटी थी कोस्टल ओरिसा के अंदर, आज कोस्टल ओरिसा माना जाता है वो, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कालिंगा, एक वॉर खेला गया कि उसको कालिंगा चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अंदर से तो वो एक कॉन्कर कालिंगा, ठीक है, अंदर से तो किंग का बेटा था भाई, उसको तो बनना है किंग, वो तो प्रिंस है भाई, अब तो किंग बन चुके, रूलर है। बट ही वाज सो हॉरिफाइड का मतलब कि वो डर गया, अंदर रूह काम की उसकी इतने सारे लोगों को देख के। When he saw the violence, मारधार, bloodshed, लोगों का मरना, that he decided not to fight any more wars। कलिंगा में तो कहीं ना कहीं वो जीत गया, लेकिन उसे देखा कि at the cost of what, अगर हम कोई वॉर खेलते हैं, अगर हम कोई वॉर लड़ाई करते हैं लैंड को कॉन्कर करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि आसपास हमने कितने लोगों की जान ले ली। He is the only king in the history of the world who gave up the conquest after winning the war। तो उसने जो कॉन्क्वेस्ट था गेव अप कर दिया। पूरी हिस्ट्री में अशोका ही ऐसा किंग है या रूलर है जिसने गेव अप कर दिया कि भाई अब मैंने कोई वॉर खेलना ही नहीं है, या मैंने कोई कॉन्कर करनी ही नहीं है, अब मैं हो चुका हूँ भाई, आई गेव अप, आई एम डन, मेरे बस की नहीं है और इतना ज्यादा ब्लड शेड देखने की, क्योंकि एट हार्ट ही वॉज अ काइंड पर्सन, राइट। तो जब उसने देखा कि क्या कर दिया मैंने, कलिंगा वॉर में वो टूट चुके थे, उन्होंने, उनकी रूह काम गई थी, उनके आंख में आंसू थे, जब वो आसपास जीतने के बाद देखते हैं कि मैंने क्या कर दिया, या मेरे से एज अ किंग मैंने इतने सारे जो लोगों की जान ले ली, या फिर मैंने लैंड के चक्कर में ये सब किया, तो उनके अंदर एक अवेकनिंग आई। और विद दैट टाइम, सबको पता ही कि बुद्धिस्ट टीचिंग ऑलरेडी चल ही रही थी। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस करी, उन्होंने ये सोचा कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। वो लिखते हैं 8 years आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कॉन्कोर्ड कलिंगा, कि किंग बनने के बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर कर लिया, कलिंगा जैसी एक बड़ी सिटी को मैंने कॉन्कर कर लिया, लेकिन कितने लोग मारे गए, ठीक है, ही सेज अबाउट 1.5 लाख पीपल, ठीक है, 1.5 लाख लोग को मैंने कैप्चर किया, कितने सारे लोगों की मैंने जान ले ली, कितने सारे, मोर देन लाख लोगों की मैंने जान ले ली। दिस फिल्ड मी विद सॉरो, भाई मैं रूह काम गई मेरी, मैं सॉरो में, क्योंकि व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, जब भी कोई किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है, बहुत सारे लोगों की मौत होती है, बहुत सारे लोगों को कब्जा किया जाता है, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है, बहुत सारे ब्राह्मण हत्या होती है, बहुत सारे मोंक यानी कि ऐसे लोग जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो
अवेकनिंग में है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हम उसकी जान ले लेते हैं, हम मॉन्क्स को मार देते हैं, जो काइंड होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको मार के उनका पूरा खानदान नष्ट कर देते हैं। दैट इज वाई मैं आज सैड हूं, दैट इज वाई अशोका सॉरी फील कर रहे हैं, दैट इज वाई अशोका बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं धम्मा प्रैक्टिस करूंगा। धम्मा यानी कि धर्म, मैं धर्म प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक धर्म बनाऊंगा जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है फ्रॉम द बुद्धिस्ट ओनली। ठीक है, और मैं ये प्रैक्टिस करना चाहता हूं, बीइंग अ किंग मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा और बाकी लोगों को भी टीच करवाऊंगा, खुद तो करूंगा ही और ये अच्छाई बाकी लोगों में भी फैलाऊंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल थ्रू धम्मा, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का दिल धर्मा से जीतूं, मैं लोगों का लाइन धर्मा से जीतूं, वायलेंस से ना जीतूं। ठीक है, इज मच बेटर देन कॉन्करिंग लाइन थ्रू फोर्स, मैं फोर्स ना करके धम्मा से जीतूं, एक अच्छे दिल से जीतूं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, वो कह रहे हैं कि ये मैंने इंस्क्राइब कर दिया है फ्यूचर के लिए, सो दैट माई सन एंड माई ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर, कि वो वॉर के बारे में कोई कुछ ना सोचे। तो धम्मा जो थी वो संस्कृत टर्म में धर्मा बोला जाता है। ठीक है, और इनसे दे शुड ट्राई टू स्प्रेड धर्म, और मैं चाहता हूं कि जैसे कि मैं वॉर छोड़ के वॉयलेंस छोड़ के धर्मा प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, ऐसे ही मेरी आगे वाली जनरेशन भी धर्मा प्रैक्टिस करे। ठीक है, अब अशोका का धम्मा क्या था? धम्मा यानी धर्म। अशोका धर्म डिड नॉट वर्शिप एनी गॉड और गॉडेसेस, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बस एक अच्छाई है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है। वो कहते हैं कि रिचुअल होना ही नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि रिचुअल, जब हम शादी करते हैं रिचुअल होता है, जब हम मौत हो जाती है हम रिचुअल करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब रिचुअल करते हैं, कोई भी चीज करते हैं रिचुअल होता है, ये रिचुअल होना ही नहीं चाहिए। अच्छाई होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए, लिहाजा होना चाहिए। He felt that just as father tries to teach his children, he has a duty to instruct his subjects. वो कह रहे हैं कि जैसे कि एक पापा या एक मम्मी या पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी नॉलेज देते हैं, मेरा भी हक है कि मैं किंग होके अपनी पूरी प्रजा को अच्छे रास्ते पे चलना सिखाऊं। He was also inspired by teachings of Buddha, क्योंकि वो बुद्धा की टीचिंग से प्रेरित थे। जब उन्होंने वॉर देखा, ही गेव अप द वॉर, कालिंगा को पाके भी उन्होंने छोड़ दिया था। वो कहते हैं कि इतनी सारी, ठीक है, तो अशोका कहते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम हॉन्ट करती हैं सबको, पीपल इन द एम्पायर। उन्होंने ये भी देखा कि धर्म को फॉलो करना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, प्रॉब्लम्स है, हर कोई समझ नहीं पाएगा इसको। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हर एक इंसान अलग रिलीजन को फॉलो कर रहा है, डिफरेंट रिलीजन है, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसका रिलीजन कुछ और कह रहा है, उसका रिलीजन कुछ और कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एनिमल्स मारे जाते हैं, एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, स्लेव्स को इल ट्रीटेड किया जाता है, पूरी प्रजा में देखता है वो, क्वारल्स होते हैं फैमिली के अंदर, नेबर्स के अंदर होते हैं। अशोका फेल इट वाज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये ज्यादा उसको क्लोज लगी, उसने ट्रेड के बारे में सोचा, दुकानें बिल्ड की, रोड बिल्ड किया, ये तो एक किंग का फर्ज है। बट इसके अलावा उस किंग ने ये भी सोचा कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करना भी उसका फर्ज है। ठीक है, चलिए, सो ये पॉइंटेड ऑफिशियल्स धम्मा को तो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने टीचर्स और ऑफिशियल जो कलेक्ट टैक्सेस करते थे उन्हीं को ही बोला कि भाई अब तुम क्या करोगे, तुम धम्मा महामता यानी कि धर्म एक महात्मा टाइप बनोगे और इन टीचिंग्स को बहुत ज्यादा फैला दोगे पूरे के पूरे मॉडर्न एम्पायर में। Who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read. जो रीड नहीं कर सकते उनको तुम रीड करके बताओ, लेकिन बताना है, ओरली बताओ, रिटन बताओ, दिमाग में बैठ के समझाओ, तुम लोगों को ये करना है। तो उसने अपॉइंट कर दिए थे बहुत सारे ऑफिशियल्स जिनको धम्मा महामता बोला जाता है। Ashoka also sent messages to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, Sri Lanka. यहाँ पे भी, यहाँ तो इंडिया मतलब अगर आप लगाओ कि मॉडर्न एम्पायर इंडिया में तो किया ही किया, इसके अलावा सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका और ग्रीस में भी अपने लोग भेजे, दूसरे लैंड में भी, कि इसको फैला दो जितना फैलाना है, एक अच्छी चीज है ये।
इसके अलावा भी उन्होंने रोड भी बिल्ड किए, डग को भी वेल किया, वेल को भी डग किया, रेस्ट हाउस बनाए, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट का खोज किया ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा काइंड हो रहे थे। अब एक बात और सोचे, मैम क्या होता है धम्मा, एग्जैक्टली क्या मतलब है? तो अकॉर्डिंग टू अगर हम शोका देखें, पीपल वो कहते हैं कि लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, लोग बहुत सारे, अभी मैंने बोली लाइन, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, पैदा होने पे, शादी होने पे, मौत होने पे, बहुत सारे कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं। पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, बीमार हो जाते हैं तब कुछ ना कुछ करते हैं, नज़र उतारना एक रिचुअल है, राइट। चिल्ड्रन, शादी होती है तो पूजा पाठ कराई जाती है, चिल्ड्रन पैदा होते तब कराई जाती है, जब कोई जर्नी पे जाता है तब कराई जाती है। ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें नॉट यूजफुल। क्या बोलते हैं? ऑल दीज रिचुअल्स, जो ये रिचुअल्स हैं ये यूजफुल नहीं है, दे आर नॉट यूजफुल। ये रिचुअल्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, इंस्टेड पीपल को अदर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अदर प्रैक्टिसेस यानी कि एक अच्छी आदतें, काइंड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। ठीक है, ये करना चाहिए, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। और अदर प्रैक्टिसेस क्या? अगर रिचुअल ना करें हम, ये फ्रूटफुल नहीं है, तो कौन सी प्रैक्टिसेस करें? प्रैक्टिसेस यानी कि अच्छा बनना, काइंड बनना, दिल का साफ बनना। पढ़ लेते हैं। बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, जिसको हम मॉरल वैल्यूज बोलते हैं, जिसको हम गुड मैनर्स बोलते हैं, मॉरल साइंस। और अगर आपके भैया दीदी मुझसे पढ़ते हैं, तान्या मैम से पढ़ते हैं, तो सबको पता होगा कि तान्या मैम मॉरल साइंस भी पढ़ाती हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना, ये आपको बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। कर्मा बीच में भी आ जाता है इसके अंदर। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, एक तुम्हारे अंदर दया वाली भावना होनी चाहिए, तुम किसी को मार नहीं सकते, हर्ट नहीं कर सकते। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जो मॉन्क्स, जो नन्स दुनिया छोड़ के, डिजायर्स छोड़ के भगवान की भक्ति में लीना या यूनिवर्सल भक्ति में लीना, तुम्हें उनकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको गिफ्ट देने चाहिए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, अपना रिलीजन महान बोलो, दूसरे का अच्छा नहीं, ये भी गलत बात है। रिलीजन सबके सेम है। ईच शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। If person praises one's own religion when criticizing other, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर हम अपना रिलीजन बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि ये वाला रिलीजन अच्छा नहीं है, तो हम अपने रिलीजन की बेइज्जती करके अपने रिलीजन को ही हार्म कर रहे हैं। तो ये रिलीजन वाली बात नहीं करनी चाहिए, अशोका बोलते हैं। Therefore one should try to understand the main ideas of one another religion and respect it. तो रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ये धम्मा होता है। धम्मा कोई रिलीजन नहीं है, धम्मा एक प्रैक्टिस है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। So this is how बोला जाता है कि अशोका वॉज अ वेरी काइंड मैन, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें की, बट यस, अच्छाई को लोग परख नहीं पाते इतनी जल्दी, तो ही डिड अ ग्रेट जॉब, बट जैसे कि वो मर गए थे, द इंटायर मौर्यन एम्पायर फेल डाउन। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर की डेट क्या थी? बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मोर देन 2300 ईयर्स अगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट याद करनी है आपको। एंड यस, द मौर्यन एम्पायर फेल हो जाता है। ठीक है, आफ्टर अशोका's डेथ। ओके, द एंटायर मौर्यन एम्पायर फेल, पूरा एंटायर जो मौर्यन एम्पायर था वो फेल हो जाता है। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर नेक्स्ट लेक्चर। ऑफ कोर्स द not last lecture, but yes, the beautiful lecture of the Ashoka, the emperor. He was not a king, he was emperor, जो पूरे एम्पायर को चला रहे थे, the मौर्यन एम्पायर, उनको he was Ashoka the emperor, जिन्होंने gave up कर दिया था वॉर को इन कालिंगा। राइट, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी इट इज। हिस्ट्री थी, पढ़ाई की हमने, बट एक स्टोरी भी सुनी। राइट, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट रखो। और अगर आपको लगा कि मैम कुछ आपके आइडियाज थे, कुछ आपकी व्यू पॉइंट्स है कि क्या उनको वॉर गिव अप करना चाहिए, क्या धम्मा प्रैक्टिस सही है कि धम्मा प्रैक्टिस आज भी उसको फूड
या बुद्धिज्म को पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ खुले उसके अंदर आप लिखो, कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा. सो राइट योर ओन व्यू पॉइंट्स. थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. बाय बाय चिल्ड्रन.